मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज चर्चा का विषय है छठ पर्व। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और यह पर्व 4 दिनों तक लगातार चलता है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। महिलाएं निर्जल व्रत रखकर 4 दिनों तक इस पर्व को अपनी मान्यताओं के मुताबिक जल, प्रकृति और सूर्य के सामंजस्य को लेकर चलती हैं और विशेषतः कहते हैं छठी मैया की कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति, सुख प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में भी इस पर्व का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। महिलाएं इसको निर्जल व्रत रख के 4 दिनों तक नहाए के, खाए के, खरना, संध्या, भजन, कीर्तन, निर्जल व्रत और पारण के साथ करती हैं। यह व्रत की अलग प्रथा किस तरह से शुरू हुई? पौराणिक काल में माता सीता, द्रौपदी, कर्ण, किस तरीके से हमने अपनी जीवन में इनको उतारा है। और अक्सर हम उगते सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन छठ पूजा में हम अस्त सूर्य की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं, इसको लेकर आज हमने विशेष पोस्ट तैयार की है। कृपया छठ पूजा का विधान और पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से जानें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य उपासना करें। माता सीता ने भी 14 वर्ष का वनवास जब राम काट कर आए थे, तब उन्होंने भी गंगा में टीले पर बैठकर यह व्रत किया था और तभी से इस प्रथा को आज तक बरकरार है। द्वापर युग से लेकर त्रेता युग तक, महाभारत से लेकर आज तक हम प्रकृति के साथ गन्ने, ठकुआ, संदूर, गाजर, मूली, फल, फूल, इन सब के साथ श्रद्धा भक्ति से साधारण रूप में जब मनाते हैं, एक अद्वितीय संगम होता है। एक ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऊपर से हेलीकॉप्टर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री फूलों की वर्षा करके देवतुल्य कर इस पर्व को और भी अद्भुत बनाते हैं। देखिए, नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय, ये हमारी छठ पूजा की परंपरा को लेकर के है और छठ पूजा का पर्व और विधान और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आपने सुना होगा कि जब भी हम सूर्य की उपासना की बात करते हैं तो उगते सूर्य को, आमतौर पर उगते सूर्य को, वो भी एकदम ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उगते हैं तभी हम उन स्नान ध्यान के बाद उनकी उपासना करने का नियम है। लेकिन षष्ठी ही एक छठ यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में छठी तिथि को यानी षष्ठी तिथि को जो छठ पूजा का महत्व है, इसमें हम जो है अस्त होते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। अस्त होते हुए सूर्य की उपासना के पीछे क्या तर्क हैं और क्यों किया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आज हम इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका महत्व। जब हम सूर्य की उपासना के बात करते हैं महत्व, तो आपको पता ही है कि सौर मंडल की जो ऊर्जा शक्ति है, यह हमें नाना प्रकार के बीमारियों से दूर रख करके हमें ऊर्जा शक्ति देती है। हमारे अंदर एक अलग ओज पैदा होता है हर तरह का और निरोगी काया बनती है। और इसके पल होते हैं किस समय क्या जो किरणें पड़ती हैं हमें क्या देती हैं। एक तो इसका साइंटिफिक रीज़न है, दूसरे धार्मिक महत्व तो बहुत ही है, क्योंकि भगवान सूर्य के बिना इस सृष्टि के निर्माण की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसमें जो शक्तियाँ हैं उसकी कल्पना हम सूर्य के द्वारा ही, जो प्रकृति है, वो करते हैं। और छठ जो पूजा है हमारी, वो उसका इस बार 7 नवंबर को कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि में पड़ रही है, 7 नवंबर को। लेकिन ये 4 दिन का पर्व होता है। 4 दिन के पर्व में हम पहले से ही कई इसमें तिथियों के अनुसार इसका पूजा विधान करते हैं
और पूजा विधान में सबसे पहले अगर हम इस बार 2024 की जो छठ पूजा है 5 नवंबर से शुरू हो रही है। और 5 नवंबर को सबसे पहला दिन आपको पता होगा छठ में क्या होता है। वो होता है नहाए के खाए के, यानी कि नहाना। शुद्धि तो सबसे पहला व्रत का एक कार्य होता है। तो पहला दिन हम लगाते हैं नहाए के और खाए के, यानी कि हम नहाएंगे, घर को भी शुद्ध करेंगे, मन और आत्मा से अपने आप को भी शुद्ध करेंगे। और जब व्रत रखते हैं तो कुछ खाने में भी ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को प्रभावित ना करे और मन आपका बिल्कुल सात्विक रहे। आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति, जब हम सूर्य के सामने जाएं, खास तौर से हमें, क्योंकि छठ को सूर्य अस्त में होने में करना है और हमें इसमें 36 घंटे व्रत भी, कठोर व्रत भी करना होता है, इसलिए शरीर का अनुकूलन करना जरूरी होता है। तो शरीर का अनुकूलन कैसे करते हैं? सात्विक चीज़ें जैसे लौकी की सब्जी और चावल। मतलब अक्सर आम तौर पर अगर आप देखें, खा तो कुछ भी सकते हैं सात्विकता में, लेकिन जो छठ पूजा की परंपरा है इसमें लौकी और चावल का महत्व अधिक है। मेरी कई बहनों से बात हुई, रेणु सिंह से बात हुई, रेणु झा से बात हुई, रनीता सिंह जी से बात हुई, जो जानी मानी लीडर भी हैं और बहुत ही संस्कारों से पूर्ण महिला हैं। मतलब काशी से उनका नाता है खास तौर से, और 27 वर्षों से वो लगातार यह व्रत रखती हैं। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि हमारा यह व्रत बहुत कठोर होता है, लेकिन हर स्थिति में हम यह व्रत रखते हैं। तो पहला दिन नहाए के और खाए के, और दूसरा दिन होता है खरना। जब हम ध्यान से सुनते हैं अन्य प्रदेश के लोग तो हमें और भी ध्यान करना पड़ जाता है। खरना क्या है? खरना यानी खीर। दूसरे दिन हम खीर का प्रसाद खुद ग्रहण करते हैं। पहले दिन हमने लौकी चावल खाए, सात्विक भोजन किया, और दूसरे दिन हम गुड़ दूध की बनाई हुई शुद्ध अपनी अब नए चूल्हे पर बनता है छठी का पकवान, जब भी बनता है आप ये भी ध्यान रखिएगा, वह खुद हम सबको दूसरों को वितरित करते हैं और खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे हम खरना कहते हैं। और हम तीसरे दिन यानी कि खीर के बाद ही अब व्रत की शुरुआत होती है 36 घंटे के व्रत की। इसमें 36 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं, मतलब पानी तक भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके बाद हम चौथे दिन जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तीसरे दिन हम चढ़ाते हैं किसको? अस्त होते हुए सूर्य को। ये हमारा इस बार 7 नवंबर को पड़ रहा है। और खरना हमारा यानी कि खीर गुड़ का 6 नवंबर, 5 को शुरुआत हुई, 6 को हमारा हुआ खरना, तीसरा निर्जल व्रत। और शाम को हम अस्त भारी संख्या में नदी के, तालाब के, गंगा के, सरयू के किनारे हजारों की संख्या में खड़े होकर स्त्री पुरुष प्रसाद छाछ में, सूप में लेकर के, उसमें क्या क्या होता है यह भी मैं बताने वाली हूँ। उसमें फल फूल से लेकर के सभी सामान होता है। उस सामान में मुख्य तौर पर एक प्रसाद होता है आटे यानी गेहूं के आटे से बना हुआ शुद्ध देसी घी के साथ, ठकुआ कहते हैं। उसके बिना यह सृष्टि की पूजा अधूरी मानी जाती है। मूली यानी सीजनल सब्जियां और फल, जो भी सीजनल फल होते हैं वो सब उसमें, और गन्ना भी विशेष तौर से होता है। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है सिंदूर, यानी सिंदूर, गन्ना और ठकुआ। ये 3 चीज़ तो होनी ही चाहिए आपके सूप में। जो सूप गांव में बनता है, सूप पीने वाला नहीं, सूप होता है जिसे हम छाछ बोलते हैं, जिसमें चावल फटकते हैं ना गांव में ऐसे ऐसे करके, और वो शादी में भी उसका, शुभ कार्यों में उसका प्रयोग होता है छाछ का। आज के दिन बांस से बनी या तो टोकरी हो या सूप हो, उसका बहुत महत्व है। और चौथे दिन जब हमारा व्रत पूरा होने की तरफ होता है, तब हम प्रातःकालीन उषा में ब्रह्मोदय के समय उगते सूर्य को हम पारण करते हुए, पारण कहते हैं, समापन की तरफ जब हम बढ़ते हैं
तो यह जल चढ़ाते हैं। तो 4 दिन का यह कठिन लेकिन बहुत ही सुंदर व्रत होता है। इस व्रत के रखने के पीछे कई बातें हैं, लेकिन पहले जैसे मैंने सूप में बता दिया आपको क्या क्या होता है। फल फूल, मूली, ठकुआ, सात्विक और तमाम तरह के अन्य भोज्य पदार्थ जो भी आप बनाते हैं, जैसे 56 भोग बनाते हैं, उसी तरह से तमाम अपनी अपनी पसंद के खाने हम बनाते हैं। उसी को हम ग्रहण भी करते हैं, उसी को हम वितरित भी करते हैं। ये हमारी प्रथा है और इसको जल के भीतर खड़े होकर के कमर तक हम ऐसे करके जल चढ़ाते हैं। सूप हाथ में ले लेते हैं, इसमें पुरुष और स्त्री बराबर हिस्सा लेते हैं, एक का ही नहीं है। वहाँ पे सब खड़े होंगे, सूर्य को अस्त होते हुए सूर्य को हम प्रणाम करते हुए, और मूलतः इसका जो अगर कारण कहा जाए हमारी परंपरा में, वह है संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए इसका विशेष महत्व है छठ मैया का। छठ मैया कौन है? आप कहेंगे अभी तो सूर्य की बात कर रहे थे हम, छठ मैया कहाँ से बीच में हमारी आ गई? छठ मैया यानी सूर्य की पुत्री, शनि की बहन। शनि की बहन कहते हैं छठ मैया उनको। वो छठ मैया का जो आशीर्वाद है वो संतान की देवी मानी जाती हैं। हम उनसे अपने संतान की लंबी आयु मांगते हैं, और जिनको पुत्र चाहिए वो पुत्र मांगती हैं, जिनको कन्या चाहिए वो कन्या मांगती हैं, और उनको आशीर्वाद मिलता है। और यही नहीं, निरोगी की काया के साथ तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, क्योंकि सूर्य तो चाहे हमारे उगते हुए हों या फिर उनकी बहन छठ मैया हो, यह आशीर्वाद तो उनसे मिलता ही है। अत्यंत सुंदर वो दृश्य होता है जब हम जल में खड़े हुए होते हैं गंगा जी में, हजारों लाखों की संख्या में जब भक्तजन खड़े होते हैं, छात छात में लिए हुए फल फूल गन्ना, ये सब कुछ हमारा प्रकृति पूजा का एक तरह से महत्व है अगर कहें, क्योंकि हमारी ये तो निजी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, संतान का सुख चाहिए, खान पान चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। यह प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। तो अब हम सोचते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि सभी को यही लगता है कि इवनिंग में ही क्यों करते हैं। तो हमने बताया कि इवनिंग में, शाम को, संध्या समय ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ उस समय निवास करते हैं। तो जब पति पत्नी होंगे और संतान की प्राप्ति की कोई चीज़ होगी तो भाई जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा फेवर भी मिल जाता है, यानी कि उनकी पत्नी का फेवर भी आपको मिल जाता है, क्योंकि संतान तो सभी को चाहिए। तो एक तो वो आशीर्वाद मिलता है, प्लस आपको छठ मैया का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें, आपने देखा होगा सूर्यपुत्र किसको मानते हैं आप? महान योद्धा कर्ण को। महाभारत काल की अगर आप बात करें तो उनके पास जो कवच और कुंडल मिले थे, किससे मिले थे? महान योद्धा होने के लिए अजय थे वो ये बात अलग है कि उन्होंने अपना त्याग किया था, और लेकिन वह इतने बड़े महान योद्धा थे, और योद्धा होने के साथ साथ उनकी जो सूर्य वो उपासक भी हैं। सबसे बड़े अगर माना जाए तो कर्ण को ही सूर्य का उपासक माना जाता है। वो घंटों खड़े होते थे कमर तक, और सूर्य उपासना खड़े होकर के करते थे। और अगर हम बात करें कृष्ण में द्वापर युग की, तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान के जो पुत्र थे तो उनको त्वचा की बीमारी हो गई थी, कुष्ठ की बताया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो उनको भी ऋषियों ने उनको सूर्य उपासना बताई थी, और छठ पूजा का विशेष महत्व बताया गया था कि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की संध्या को अगर वो वहाँ खड़े होकर पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके त्वचा की बीमारियाँ समाप्त हो जाएंगी। और उन्होंने भी इस व्रत को किया था और उपासना की थी। और अगर हम बात करें द्रौपदी की, तो महाभारत हुआ, एक तरफ तो कर्ण योद्धा सोचिए, दूसरी तरफ जब व्रत की युद्ध की तीव्रता हुई, घमासान युद्ध हो रहा था, द्रौपदी भी घबरा गई थी, तो उन्होंने भी इस व्रत को, छठी मैया के व्रत को रखा, और अंततः पांडवों की जीत हुई और उन्होंने इस व्रत का शुरुआत की थी।
लेकिन एक बहुत बड़ी और भाई सबसे बड़ी चीज़ हम रामायण को मानते हैं, रामचरित्र मानस को मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को मानते हैं। तो जब हम बात करते हैं माता सीता की, जो प्रभु श्री राम हम सबके आदर्श हैं सनातन संस्कृति में, तो माँ सीता ने जब वो 14 वर्ष का वनवास काट कर आई, तो आप सोचिए जब कष्ट उन्होंने झेले 14 साल, उनका कितना जंगलों में रहे, सब कुछ रहे, तो अंततः हर कोई घर आकर के ये सोचता है कि हे भगवान प्रभु, अब हमें कोई यह कष्ट मत देना, इन चुनौतियों से हमें दूर रखना। और इसके लिए उन्होंने आश्रम में जा कर के माता सीता ने कश्यप मुनि के कहने पर, माँ सीता ने और मुद्गल ऋषि के सलाह पर वहाँ पर एक गंगा में टीले पर बैठकर ये तपस्या इन्होंने निर्जल व्रत किया था, और वहीं पर इन्होंने सूर्य उपासना की प्रथा डाली। ये अलग अलग मान्यताएं हैं। मान्यताएं द्वापर युग की हों या फिर त्रेता युग की हों या महाभारत काल हो, तो हमें पता चलता है कि सृष्टि का जो पूजन का कितना महत्व है। और ये खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, रांची की तरफ अगर आप जाएं, तो उत्तर पूर्वांचल में, विशेष तौर से बिहार में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और स्त्रियां जो है यहाँ से नाक से लेकर के ऊपर तक सिंदूर लगाती हैं, और सिंदूर लगाने के बाद निर्जल व्रत करती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा माना जाता है कि वो व्रत करती हैं, उनके संतान सुख के लिए व्रत करती हैं। और इसी के साथ जो फल फूल का विशेष महत्व है वह होता है कि जितने भी सीजनल फल फूल होते हैं उन सभी को उस छाछ में चढ़ाते हैं, सब इकट्ठे। तो ये एकता का पर्व भी हुआ, जहाँ एक तरफ ये प्रकृति की पूजा का पर्व है, संतान सुख का है, वहीं हमारा यह कोऑर्डिनेशन सिखाता है कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहकर, प्रकृति से सीखकर, जैसे सूर्य और जल, सूर्य जो पूरी ऊर्जा शक्ति है सौर मंडल में, एक तरफ जल है, इसकी शीतलता है, तो हम हरियाली है जो प्रकृति में फल फूल हैं, इन तीनों का जब तालमेल होता है तो जीवन चक्र चलता है, जीवन क्रम चलता है। इसी तरह से हम अपने मन में शीतलता रखते हुए हमारे काम में हम ऊर्जा शक्ति रखें, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में अगर आप रखेंगे सूर्य जैसी गर्मी तो मुश्किल हो जाएगी। व्यवहार में आपके शीतलता हो और कर्म शक्ति में आपके भगवान सूर्य की तरह से आपके अंदर एक एक्टिव तेज हो, और प्रकृति से जो आप खाएं सात्विक खाकर अपने मन को संतुलित करते हुए, तो आपको सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, संतान का सुख मिलता है, कारोबार बढ़ता है। और हर एक की जैसे मनोकामना कुछ ना कुछ अलग होती है। कोई सोचता है मेरा बेटा आईएएस बने, तो कोई कहता है डॉक्टर बने, कोई कहता है उसको निरोगी काया मिले, और क्योंकि मान लीजिए बीमार है, तो हमारी जो प्रकृति में रहकर इस व्रत को रखते हैं, तो गंगा से हमारे जो गंगा का अमृत है, और उससे हमें निरोगी होने का सबसे बड़ा वरदान मिलता है, और हम सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह व्रत हुआ आपका नहाय के खाए के, है ना, नहाय के खाए के खरना के साथ आप करते हैं षष्ठी का जल चढ़ा करके अस्त होते हुए सूर्य को, और अगले दिन उगते सूर्य को जल चढ़ाकर फिर आप पारण करते हैं, और फिर आप अपने नित्य कर्म में सुखी संसार की तरफ बढ़ते हैं। आपके खुलते हैं सौभाग्य के द्वार। इसलिए यह पूजा शुरू हो रही है आपकी, यानी इस बार वर्ष 2000 की पूजा 5 तारीख से समापन 8 को और 7 को आप देखेंगे। गंगा, नदियाँ, सरयू, हर जगह आप यही दृश्य देखेंगे। जय जयकार छठ मैया की जय, छठ मैया की जय जयकार करते हुए एक अद्भुत जो दृश्य होता है। ऊपर से हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, अगर उनके बारे में बात करें तो योगी जी स्वयं बैठ कर के देवताओं की तरह हमारे ट्रांस इंडियन के घाट पे तैयारी चल रही है सज धज की। कल वहाँ दोपहर को अद्वितीय संगम होगा, तमाम महिलाएं इकट्ठे होने वाली हैं, वहाँ पर कार सेवा होने वाली है, यानी कि सफाई। इसके साथ ही जब आप देखेंगे फूलों की वर्षा होगी, एक तरफ आप सूर्य को जल चढ़ा रहे होंगे, एक तरफ फूलों की वर्षा देवता आपके ऊपर कर रहे होंगे, तो फिर सोचिए कि आपके मनोकामनाएं
भला पूर्ण क्यों नहीं होगी? इसी बात पर बोल दीजिए मेरे मीना कौशिक लाइफस्टाइल चैनल में। लिखना मत भूलना इस बार। छठ मैया की जय। अगर छठ मैया को मानते हैं तो छठ मैया की जय जरूर लिख कर भेजना, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं सूर्य की उपासक स्वयं भी हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगी छठ मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका और हमारा विचारों का आदान प्रदान हो सके। और इसके साथ ही चमकते सूर्य से आप वरदान मांग लीजिएगा, छठ मैया से मांग लीजिएगा। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।